नमस्कार, डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है आरबीआई का स्थापना दिवस। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गौरतलब है कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका गठन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था और यह एक वैधानिक निकाय है। स्थापना का उद्देश्य बैंक नोट जारी करना, मूल्य स्थिरता हासिल करने की दृष्टि से भंडार बनाए रखना और क्रेडिट और मुद्रा प्रणाली को संचालित करना। भारत विभाजन के बाद आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के परिचालन तक जून 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। इसे मूल रूप से एक शेयर धारक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आरंभ में यह निजी स्वामित्व में था, किंतु राष्ट्रीयकरण के बाद अब यह पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है। स्थापना के समय इसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। इसका प्राथमिक कार्य देश की वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन और संचालन करना है। यह बैंकरों का बैंक है और बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करता है। यह एकमात्र रूप से करेंसी नोटों की छपाई पर नियंत्रण रखता है, किंतु 1 रुपए के नोट को छोड़कर जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है। आरबीआई का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है, जिसकी नियुक्ति नामन भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार 4 वर्ष के लिए की जाती है। बोर्ड में एक गवर्नर होता है और 4 से अधिक उप गवर्नर और अन्य सदस्य नहीं होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका गठन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। 2. वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।